नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं मीन राशि वर्ष फल को लेकर के। जी हाँ, मीन राशि वालों के लिए यह वर्ष 2026 क्या कुछ शुभाशुभ परिणाम लेकर के आने वाला है। इस वर्ष में यानी मीन राशि वालों के लिए इस वर्ष को किस प्रकार से हम देखें, शुभ, अशुभ या फिर सामान्य। यानी ये वर्ष व्यापारियों को कैसे प्रभावित करेगा, ये वर्ष विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, यह वर्ष दाम्पत्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा और क्या कुछ नए बदलाव या परिवर्तन आपको इस वर्ष में देखने को मिलेंगे। इन सभी विषयों की चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में मीन राशि वर्ष फल के माध्यम से। अब सबसे पहले देखें इस समय आपकी राशि से कौन से ग्रह किस भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय आपकी ही राशि में शनि का गोचर हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति इस समय आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु द्वादश भाव में, केतु छठवें भाव में और आज यानी आज के दिन जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल ये सारे ग्रह आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब ये ग्रह आपको किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं और इस वर्ष को क्या कुछ शुभाशुभ बनाने वाले हैं। मुख्यतः हम 4 ग्रहों को केंद्र बिंदु मान करके इस वर्ष को आपके लिए देखेंगे। देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों के गोचर को आपकी राशि के लिए वर्ष फल पर विशेष रूप से देखते हैं। कौन से ग्रह कहां पर बैठ करके क्या परिणाम इस वर्ष आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वाधिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति को लेकर के। बृहस्पति इस समय आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथे भाव का गोचर कर रहा बृहस्पति भी देखें तो कोई बहुत खराब परिणाम नहीं देता है। यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति आपके लिए पारिवारिक सुख उत्पन्न करेंगे, मातृ सुख उत्पन्न करेंगे और मित्रों के साथ भी उनका सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त हो ऐसे संयोग बनाएंगे। जनता के प्रति भी आपका प्रेम बना रहे ऐसे भी संयोग बनाएंगे। वहीं पर उनकी दृष्टि जब आपके दशम भाव पर होगी तो कार्य क्षेत्र को लेकर के भी कहीं ना कहीं अगर आप चिंतित हैं तो उसमें भी व्यापार आदि में भी वृद्धि दिलाने वाले बृहस्पति रहेंगे। तो बृहस्पति के इस गोचर को हम आपके लिए कहेंगे कुछ हद तक या कुछ क्षेत्रों में आपके लिए लाभदायक रहेंगे, किंतु मांगलिक दृष्टिकोण से देखें, वैवाहिक दृष्टिकोण से देखें तो इस वर्ष में यानी अभी 21 मई 2026 तक जब तक बृहस्पति मिथुन राशि में है तब तक आपके लिए ऐसे ही संयोग बनाएंगे। यूं कहिए तो पूर्ण रूप से इनका जो शुभ परिणाम मिलना चाहिए उसका अभाव आपके लिए बना रहेगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि इस समय आपकी ही राशि में चल रहे हैं। शनि का आपकी राशि में गोचर करना देखें तो कई प्रकार से आपके लिए कष्टदायक रहेगा। कैसा रहेगा तो प्रत्येक कार्यों में विलंबता का सामना आपको करना पड़ेगा। हर कार्य कहीं न कहीं मंद गति से आपके होने प्रारंभ हो जाएंगे और जो प्रगति की गति है उस गति में भी कहीं न कहीं ब्रेक लग जाएगा। और यहाँ पर शनि बैठ करके एक तो आपके कार्य को मंद करेंगे, साथ ही साथ सप्तम पर दृष्टि डालेंगे तो वैवाहिक सुख और वहीं पर व्यापारिक सुख, कहीं न कहीं व्यापारी है तो उसको लेकर भी चिंता या व्यापार में भी अत्यधिक संघर्ष के योग स्थितियां बन जाएंगी। कार्य क्षेत्र में भी संघर्ष आपके जीवन में बढ़ेगा। शनि का यह गोचर वर्ष भर रहने वाला है तो ये परिणाम भी आपको वर्ष भर प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होगा? संघर्ष आपके जीवन में इस वर्ष में अत्यधिक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। परिश्रम तो आपको करना ही पड़ेगा, अधिक से अधिक करना पड़ेगा। शनि का यह गोचर इस बात का संकेत कर रहा है आपके लिए। शनि की मध्यम 7.5 का दौर आपकी राशि के लिए भी जारी है। अब बात करते हैं राहु की। राहु का गोचर भी 3 नवंबर 2026 तक आपकी राशि से द्वादश भाव में होने वाला है। द्वादश भाव का राहु भी देखें तो कोई बहुत अच्छा परिणाम देता हुआ नहीं माना जाता है। ऐसे में राहु भी अगर यहाँ पर गोचर कर रहे हैं तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक वो कार्य करने चाहिए जो कहीं न कहीं अनैतिक हैं या फिर जो ऐसे कार्य जिसको कहें कि खराब कार्य, यानी किसी भी प्रकार का अगर आप 2 नंबर का कार्य करते हैं तो उसको लेकर के भी आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। ऐसे कार्य की ओर बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि राहु का ये गोचर आपके लिए इस तरह के कार्य की ओर प्रवृत्त भी कर देगा और अंत में आपके लिए कष्टदायक होगा, जिसके कारण आप बार बार कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगाना आपको पड़ सकता है।
तो द्वादश भाव का बैठा हुआ राहु भी इस प्रकार के योग बनाता है, इसलिए कोई भी गैर कानूनी कार्य आपके लिए करना उचित नहीं रहेगा राहु के इस गोचर के दौरान। और इसके पश्चात जब 21 मई 2026 से देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे, यानी देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएंगे और अपनी उच्च राशि में होकर के आपकी राशि से पांचवें भाव में गोचर करेंगे। तो पंचम भाव में बैठे हुए बृहस्पति इस समय आपके लिए बेहद सुखद संयोग बनाएंगे। अभी जो कुछ इनका भाव मिल रहा था, जो इनका कुछ अच्छा परिणाम नहीं आपको दिखाई पड़ रहा था, वो परिणाम भी आपको मिलेगा। लाभ आपके जीवन में बढ़ेगा, आय की स्थितियां बढ़ा देंगे। अभी तक जो संघर्ष आप कर रहे हैं, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। शनि अगर वर्ष भर आपकी राशि में है इस भाव में, तो कहीं न कहीं संघर्ष तो आपको करना ही करना है, संघर्ष से आप नहीं बच सकते हैं। लेकिन इतना ये भी रहेगा कि देवगुरु बृहस्पति जब कर्क राशि में आ जाएंगे तो फिर आपके लिए जो कार्य बार बार बिगड़ रहे थे, जो अत्यधिक परिश्रम आपको करना पड़ रहा था, उसमें राहत जरूर मिलेगी और आय की स्थिति, लाभ की स्थिति आपके जीवन में बढ़ जाएगी। भाग्य का भी साथ देखें तो भाग्य का साथ भी आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा और यात्राएं, धार्मिक कृत भी आपके जीवन में होंगे और जो राजनीतिक या फिर व्यापारिक यात्राएं होंगी, उस सब कहीं न कहीं सुखद परिणाम देने वाली रहेंगी। तो 21 मई के पश्चात देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सुखद समय ला रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लाभ की स्थितियां बढ़ा देंगे, आपके जीवन में रोग व्याधि आदि जो कुछ चल रहा है उन सबसे कहीं न कहीं आपको बचाएंगे, उन सबसे आपको मुक्ति दिलाएंगे। और वहीं पर देखें तो मांगलिक कृत्य, मीन राशि के जातक जो भी विवाह जिनका नहीं हुआ उनके लिए वैवाहिक योग, मांगलिक योग का निर्माण करेंगे। प्रेमियों के लिए भी सुखद समय लाएंगे और विद्यार्थियों के लिए भी कहेंगे कि विद्यार्थियों के लिए भी किस समय के पश्चात देवगुरु बृहस्पति सुखद समय लाएंगे। कंपटीशन आपका जो कुछ चल रहा है उसमें आप सफल होंगे, उत्तीर्ण होंगे, अधिक से अधिक लाभ आपको मिलेगा, यानी विद्यार्थियों को भी लाभ देने वाले हो जाएंगे। और लेखन कला के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति, जो भी मस्तिष्क यानी बुद्धिमत्ता से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी सुखद समय लाएंगे मई के पश्चात देवगुरु बृहस्पति। तो 21 मई के पश्चात देवगुरु बृहस्पति इस प्रकार के संयोग बनाएंगे कि आपके लिए बहुत सुखद समय लेकर के आएंगे। लेखन के क्षेत्र में जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं या जो व्यक्ति वक्ता हैं, प्रोफेसर हैं, उनके लिए भी सुखद समय बना देंगे। प्रेमियों के लिए सुखद समय रहेगा, विद्यार्थियों के लिए सुखद समय रहेगा और मांगलिक जीवन, मांगलिक कार्य आपके जीवन में संपन्न होंगे। और वहीं पर देखें तो संतति प्राप्त को लेकर के अगर कोई कामना है, कोई चिंता आपके मन में व्याप्त है, तो वो भी कहीं न कहीं देखें तो देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में बैठ करके आपके पांचवें भाव में जब बैठेंगे तो आपके जीवन में संतति योग, संतान का सुख भी प्राप्त कराएंगे। तो गुरु के यह गोचर कई समय के बाद आपके लिए बेहद सुखद रहेगा। लेकिन राहु और शनि ये दोनों यथावत देखें तो आपके लिए वर्ष भर उसी प्रकार का परिणाम देंगे जैसा मैंने बताया। शनि भी आपके प्रत्येक कार्य को मंदा करते रहेंगे, राहु भी द्वादश भाव में बैठे हैं, इसलिए गैर कानूनी कार्य करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। अब इनके लिए उपाय क्या करना है? देखिए, उपाय सबसे अच्छा तो यही है, शनि लग्न में बैठे हुए हैं, पहला उपाय है धैर्य। प्रत्येक कार्य को करने पहले धैर्य बनाकर चलिए, धैर्य और आपा मत खोइए। जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं, कार्य थोड़ा सा विलंबित जरूर होंगे, तो इसलिए धैर्य बना करके चलिए। और वहीं पर राहु का जो द्वादश भाव में गोचर है, तो गैर कानूनी कार्य से बचते रहिए। और देवगुरु बृहस्पति मई के पश्चात आपके लिए शुभ परिणाम देने वाले हो ही जाएंगे। शनि का उपाय करिए। शनि के उपाय के लिए आपको उपाय पता ही है, शनिवार के दिन अगर आप चाहें तो पीपल के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाइए। शनिवार के दिन शनि मंदिर के जाकर के दीप दान आदि करिए, उपासना करिए, मंत्रों का जप करिए। और वहीं मंगलवार के दिन अगर आप चाहें तो श्री हनुमान जी की भी आराधना करिए, ये भी आपके लिए शनि दोष से बचाने का कार्य करते हैं। तो ये उपाय आपके लिए आपको वर्ष भर करते रहना चाहिए, इसके द्वारा आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।